जम्मू कश्मीर से आ रही है खबर, जहां पर घाटी में 2 जगहों पर आतंकियों के साथ में एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। कठुआ में स्थानीय लोगों पर फायरिंग की गई और साथ साथ में कठुआ में एक नागरिक घायल भी हुआ है। अब एक आतंकी ढेर किया गया है, तो ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ में लगी है। लगातार सर्च ऑपरेशन पूरी घाटी में चलाया जा रहा है। वहीं डोडा के चतरगला में सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। डोडा में देर रात से आतंकियों के साथ में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में डोडा के चतरगला में सुरक्षा बलों पर आतंकियों के द्वारा हमला किया गया और इस हमले में हमारे सेना के जवान घायल भी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला हुआ जो कि वैष्णो देवी जा रही थी घाटी में। उसके बाद में लगातार जो सर्च ऑपरेशन है उसने तेजी पकड़ी है। कठुआ और डोडा में ये वारदात और इस बीच सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुद एलजी इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। जब श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर आतंकी हमला हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एलजी के साथ में बातचीत करी थी और इस बीच आनंद जैन एडीजीपी के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आपको वो सुनवाते हैं। बात जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर, होस्टेज वाला भी कुछ खबरें ऐसी अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफी चल रही है कि काफी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। तो देखिए किस तरीके से हमला हुआ, क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल की जा रही है, कितनी इंजरीज इस पूरे घटनाक्रम में होती हैं, जानकारी फिलहाल दी जा रही थी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की चौकी पर आतंकी हमला हुआ, 5 जवान और 1 पुलिस अफसर घायल हो जाते हैं। तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से घायलों को अस्पताल में लेकर जाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में यह आतंकी हमला, कठुआ जिले में आतंकवादियों की गोलीबारी में 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 2 अन्य घायल होने के कुछ घंटों बाद में यह हुआ। और उस बीच ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि छतरगला में आतंकी हमला किस तरीके से होता है। दरअसल सुरक्षा बलों की जॉइंट चेकपोस्ट पर यह आतंकी हमला होता है और उसके बाद में फिलहाल कार्रवाई लगातार की जा रही है। डोडा में सेना की चौकी पर यह आतंकी हमला, फायरिंग में 3 जवानों को गोली लगी है जिनका इलाज अस्पताल में जारी। इस बीच पुंछ में सेना की सभी घायलों का इलाज जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पूरी घाटी को यहां पर घेरा हुआ है। 1 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज लगातार जारी है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के डोडा से एक खबर, जहां पर कल देर रात आतंकियों ने सेना की चौकी पर हमला किया। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में मुठभेड़ लगातार अभी भी जारी है। गोलीबारी में 5 जवान और 1 एसपीओ जो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं वो घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 जवान ने दम तोड़ दिया है और बाकी का इलाज लगातार जारी है। तो देखिए 3 दिन में 3 आतंकी हमले होते हैं। सबसे पहले श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर यहां पर हमला किया जाता है, उसके बाद भी 2 और हमले किए जाते हैं। फिलहाल घाटी में बड़े स्तर पर सुरक्षा के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए। सैयद तजम्मुल, फिलहाल आप मौजूद हैं ग्राउंड पर, क्या कुछ अपडेट आ रही है, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक 3 दिन के अंदर 3 आतंकी हमले, ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है। जम्मू प्रोविंस में 3 अलग अलग जगहों पर इस वक्त 3 सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। एक आपका अभी अभी जो इंसिडेंट हुआ वो है डोडा में, जहां पर सेना के कई जवान घायल हैं, जिसमें एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस का है वो भी जख्मी है। इसी तरह से कठुआ में जो इनकाउंटर हुआ था जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया था, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उसमें एक कबीर दास नामी जो सीआरपीएफ का जवान है जो घायल हुआ है, वो जख्मों की ताब न लाकर जो है दम तोड़ बैठा। और इसी तरह से रियासी के घने जंगलात में अलग अलग तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुल मिलाकर जम्मू के 3 प्रोविंसेस पर जहां श्रद्धालुओं पे अटैक हुआ था, उसके बाद कठुआ में इनकाउंटर हुआ, उसके बाद डोडा में अभी अभी कुछ देर पहले जो है नाका पार्टी पर हमला किया गया।
और ऑपरेशंस जो इस वक्त चल रहे हैं इसकी खुद निगरानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आनंद जैन कर रहे हैं, जो कि इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है। उन्हें कुछ देर पहले ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को तफसीलात देते हुए कहा कि कोटवा में 2 मिलिटेंट एक घर में घुसे थे और उसके बाद उन्हें पानी मांगा और पानी मांगते ही उन पे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की। जब पानी नहीं दिया गया, जिसके बाद गोलियां चली और ग्रेनेड फटने से रह गया। लेकिन इसी बीच में फौरी तौर पर जो लोकल एसओजी कैंप है और जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ है, उन्होंने फौरी तौर पर जगह पर पहुंचकर इनकाउंटर हो गया। एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, एक से ज्यादा मिलिटेंट हो सकते हैं, जिसके लिए ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। ये तो वहां की सूरत हाल है। वहां पर कबीर दास नामी सीआरपीएफ जवान जो है घायल हुआ था, कुछ देर पहले वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इसी तरह से कुछ देर पहले ही डोडा इलाके में इनकाउंटर हुआ, जहां पे नाका पार्टी पर फायरिंग हुई है, जिसके बाद सेना के करीब 4 जवान, सीआरपीएफ के जवान, उन्हें फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां पर कई एक को एयरलिफ्ट करके बाहर ले जाया गया। इसी तरह से कटरा में जो रियासी में जो ऑपरेशन चल रहा है मिलिटेंसी मुखालिफ, उसमें अभी तक सर्च ऑपरेशन का दायरा ड्रोन्स का, चॉपर्स का और स्पेशल कमांडोज का, एयरफोर्स के कमांडोज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सर्च ऑपरेशन को जल्द से जल्द वहां से मुकम्मल किया जा सके। कुल मिलाकर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने अपने एक प्रेस बयान में कहा कि यह ताजा इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, जो मिलिटेंटों ने सरहद के उस तरफ से इस तरफ आकर अब जम्मू प्रोविंस को दहलाने का प्रोग्राम दिया है। जम्मू के बाकी इलाकों में, जिनमें जम्मू सिटी है और रूरल में आपका छम जोड़ियां है, जो अखनूर का सेक्टर है, बाकी जगहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को तेज कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा में अब ज्यादा वक्त शुरू होने में नहीं, घेरा बना लिया गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन इस बीच सैयद फिलहाल एक बड़ा डिसीजन और भी लिया गया है, जिसके बारे में हम दर्शकों को लगातार भी बता रहे थे इससे पहले भी, कि 2 सुरक्षाकर्मी अब श्रद्धालुओं की बस में रहेंगे वैष्णो देवी जाते वक्त। ये बड़ा डिसीजन भी ले लिया गया है। देखिए, ये बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि जब भी इस तरह का रोड ओपनिंग पार्टी हो, पेट्रोलिंग पार्टी हो, या जब श्रद्धालुओं ने एक जगह से दूसरी जगह शेड्यूल के मुताबिक जाना हो, अनशेड्यूल या इंडिविजुअल लेवल में अगर जाना हो, तो लोकल थाने को बोलकर मोबाइल बंकर लगा सकते थे। लेकिन जब आप शेड्यूल यात्रा में जाते हैं, तो एक बस में 1 से 2 सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को मैंडेटरी रखा जाएगा। यानी अब गालिबन इस एक बस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डायरेक्टर जनरल आरआर स्वेन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आनंद जैन और विजय कुमार चौधरी। डिसीजन यहाँ पर लिया गया है कि 2 सुरक्षाकर्मी बसेस में रहेंगे, जो श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन उसके सिवाय और क्या कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं जो कि लेने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि 3 दिन में 3 बड़े आतंकी हमले, बड़े संकेत हैं। देखिए, अमूमन इस तरह से जब सिक्योरिटी सिनेरियो में गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आ ही जाते हैं, या दिल्ली बुलाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ले और उसके बाद एजेंसीज के सीनियर अफसरान जो है वो अमरनाथ यात्रा या आज के इस इंसिडेंट पे बड़ी बैठक हो सकती है। हो सकता है कि कुछ देर में होम मिनिस्टर ऑफ होम जो है वो बैठक बुला सकते हैं, और जम्मू कश्मीर में बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए पहले ही 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है जम्मू कश्मीर की सरकारें लगाती रही हैं, और अमूमन इस तरह के हमलों पर रुकने के लिए या इनको रोकने के लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा सकती है, वो देखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब श्रद्धालुओं पर हमला हुआ, उसके बाद सीरीज ऑफ इनकाउंटर्स हुए। डोडा में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा, रियासी का वो श्रद्धालुओं पे हमले के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा। इसी तरह से हीरानगर में भी इस वक्त इनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जब आप सुरक्षा व्यवस्था में श्रद्धालुओं की बात करते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं, सबसे पहले ये कि आपकी गाड़ियों की फेंसिंग जो है वो शीशों के साथ लगी हो। यानी खाली शीशे जो आपके बसों पे है उससे काम नहीं चलेगा, उसके बाद लोहे की फेंसिंग होना बड़ा जरूरी है, ताकि अगर कोई भी शख्स हमला करे या कोई भी शख्स ग्रेनेड, गोली या किसी तरह से चले तो उसको बचाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि सीआरपीएफ का, जम्मू कश्मीर पुलिस का काफिला जो है, उन्हें पहले आगे चलना होगा ताकि वो रोड ओपनिंग पार्टी का काम करें, और सिचुएशन और सूरत हाल को सैनिटाइज करने के बाद ही गाड़ियों को आगे चलने की इजाजत दी जाएगी। तीसरी अहम बैठक है कि जब जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे पर, कौमी शाहरा पर बात करें, जब जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से वापस जम्मू की और बसों को रवाना किया जाएगा, तो नाका चेकिंग के साथ साथ पुलिस, सीआरपीएफ और जरूरत पड़ी तो आर्मी की मदद भी ली जा सकती है। यानी इस साल का जो अमरनाथ यात्रा का कैलेंडर है, उसने आने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा अलर्ट रहने का मौका तो दिया, लेकिन नुकसान 9 श्रद्धालुओं का उठाने के बाद 42 के करीब जख्मी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि यहाँ की पुलिस, यहाँ की मिलिट्री को ये अपना एक अनुभव है इस चीज का
अमरनाथ यात्रा का 2 महीने का ये लंबा पीरियड जो जी। होता है, अमरनाथ के केव तक, गुफा के दर्शन कराने तक के, वापस आने तक के सुरक्षा इंतजाम का और ज्यादा चौकना रहना होगा। और ऐन मुमकिन है कि दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में बैक वक्त बैठकों का दौर शुरू किया जाएगा, ताकि ये जो इन्फिल्ट्रेशन करके नया ग्रुप आया है, क्योंकि बड़ी अहम बात है कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आनंद जैन ने कहा कि ये इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है ये पुंछ राजौरी सेक्टर से हुआ होगा, और उसके बाद मिलिटेंट जो है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो सकता है, हाईली ट्रेंड है, और जो सरदारों पर हमला किया गया था। ठीक है जो तजम्मुल, sketch जानकारी unit आप के- दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल नजरें लगातार इस पूरे मामले पर हमारी बनी हुई है। सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है।